हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण भाग 3 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम दो प्रकार की अभिक्रियाओं में बांटते हैं। पहले प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है? एल्किल समूह की अभिक्रिया, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार की अभिक्रिया रखा गया है। कौन सी अभिक्रिया? वेल हॉलार्ड जोलेंस की अभिक्रिया, इसको रखा गया है। आज हम सेकेंड प्रकार की जो अभिक्रिया है, कौन सी? सेकेंड प्रकार की अभिक्रिया जो है स्वे समूह की अभिक्रिया, इनका अध्ययन करेंगे। इनमें से भी हमने पहला भाग पूरा कर लिया। आपने पहला भाग कौन सा इसका? संपूर्ण COH समूह की अभिक्रिया। यह आपके क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अपन ने अपचयन को पढ़ा, विकार्बोक्सिलीकरण को पढ़ा और श्मिट अभिक्रिया को पढ़ा था, याद आया? तो ये अभिक्रिया अपने पूर्ण हो चुकी है। आज हम COH समूह की, जिसमें आपकी वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें हम इस बॉन्ड के मतलब C व OH के मध्य का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने की अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो पहले प्रकार की अभिक्रिया होती है एल्किल समूह की अभिक्रिया और सेकंड होती है COH समूह की अभिक्रिया, जिसे हम तीन प्रकारों में बांटते हैं। पहला तो संपूर्ण COH समूह की अभिक्रिया, जिसमें आपके कौन कौन सी बताई मैंने? अपचयन है या विकार्बोक्सिलीकरण है, और तीसरी कौन सी होती है? श्मिट अभिक्रिया। जबकि इस अभिक्रिया को हम 5 प्रकारों में वर्गीकृत करेंगे। और तीसरी जो होगी, जिसमें क्या होता है, देखो इसमें तो कार्बोक्सिलिक समूह है, उसकी C और OH समूह टूटता है, ये बॉन्ड टूट रहा है। और इन अभिक्रियाओं में क्या होगा? देखो OH, यानी इन अपन अम्लीय प्रकृति के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम पहले वह अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का C व OH बॉन्ड टूटता है, CO व OH बॉन्ड का विदलन हो। अब इन अभिक्रियाओं को हम पुनः 5 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया है? शुरू करते हैं। देखो, तो ये जो अभिक्रिया है, क्या कहा मैंने? इन अभिक्रिया को आप वापस कितने भागों में बांटोगे? 5 प्रकारों में। कितने प्रकारों में? 5 प्रकारों के अंदर इसको वर्गीकृत करेंगे। देखो, सबसे पहला जो है इसके अंदर आपके से एल्केनोइल हैलाइड का निर्माण, या एल्केनोइल क्लोराइड का निर्माण लेते थे। तो इसके अंदर पहला कौन सा है? पहला पढ़ेंगे अपन एल्केनोइल हैलाइड लिख दो, और मुख्य तो अपन क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोराइड। एल्केनोइल क्लोराइड का निर्माण। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये AK47 है। क्या है? AK47 यानी एसिड के 4 सन। तो एसिड के 4 बेटे बनाएंगे इस अभिक्रिया से। पहला तो AK47 यानी एसिड के 4 बेटे कौन कौन है? पहला बेटा है कार्बोनिल एल्केनोइल हैलाइड। क्या है आपके? एल्केनोइल हैलाइड। दूसरा बेटा क्या है इसका? एस्टर। क्या है? एस्टर। और तीसरा कौन है? तीसरा है एनहाइड्राइड। और चौथा कौन है? चौथा है एमाइड। क्या है? एमाइड। तो इन 4 का तो निर्माण करेंगे, और 5वां जो है अपन कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण करेंगे। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं COH समूह की अभिक्रिया, इनको हम क्या करते हैं? 5 प्रकारों में बांटते हैं। एल्केनोइल क्लोराइड का निर्माण, और मैंने क्या कहा था, आप जब अभिक्रियाओं को याद करोगे तो चार्ट बनाकर याद कर लेना, जिससे क्या है, जैसे आप रिवीजन करोगे, पहला पन्ना खोल दे, हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये पढ़ना, फटाफट वापस आपकी दिमाग जल्दी से क्लिक करेगा और आप जल्दी को याद कर पाओगे। तो पहला एल्केनोइल क्लोराइड से का निर्माण, दूसरा किसका निर्माण करना है आपको? एस्टर का। एस्टर का निर्माण करना है। और तीसरा बेटा कौन है इसका? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का निर्माण। और चौथा कौन है? चौथा है एमाइड। एमाइड का निर्माण। और 5 क्या कहा मैंने? कार्बोनिल यौगिक का निर्माण। 5 क्या करना है आपको? जिसमें कार्बोनिल यौगिक पढ़ा, कार्बोक्सिलिक अम्ल से पहले कार्बोनिल यौगिक ने एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण। तो अपन क्या लिखेंगे? कार्बोनिल यौगिक का निर्माण। इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण। यौगिकों का निर्माण। ठीक है, अब देखो, तो इसके
चार तो बेटे हो गए AK47 के, एल्केनोइल क्लोराइड, एस्टर एनहाइड्राइड और एमाइड, और पांचवा कौन हो गया आपके इसके अंदर कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण। तो इन पांचों अभिक्रियाओं को आज अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, याद हुआ कुछ? कैसे याद रखना? चौथा में क्या AK47। ठीक है, चार सन है, कौन कौन से? एल्केनोइल क्लोराइड, एस्टर एनहाइड्राइड और एमाइड, और पांचवा कौन है? एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल यौगिक। तो इसमें लेते हैं पहला अपन कौन सा? एल्केनोइल क्लोराइड का निर्माण। तो पहला हेडिंग लगाते हैं अपन, सबसे पहला है कौन सा? एल्केनोइल क्लोराइड का निर्माण। अब देखो, ये जो एल्केनोइल क्लोराइड है इसका जब अपन निर्माण करेंगे तो ये जो अभिक्रिया आपके पुनः तीन प्रकार से हो सकती है। किन प्रकार से हो सकती है? तीन प्रकार से। कौन कौन सी? देखो, पहली अभिक्रिया जो है वो कौन सी होती है? पहली अभिक्रिया में हम जैसे PCl3 से, जैसे ये आपके OH समूह की अभिक्रिया, कौन से समूह के? जैसे एल्कोहल में होता है ना, वैसे अभिक्रियाएं हैं। तो लेते हैं हम एल्केनोइल क्लोराइड में, देखो सबसे पहले ये अभिक्रिया मैंने कहा तीन प्रकार का आप इसको बढ़ सकते हो, PCl3 से, PCl5 से और SOCl2 से। तो इसके अंदर अपन पहले रहता है A प्रकार, सबसे पहला है किससे? A PCl3 से। ठीक है, तो PCl3 से जब क्रिया कराते, याद करो अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल जो है उसके ऊपर PCl3 की क्रिया कराने तो अल्कोहल कितने अणु लेने हैं? 3 अणु लेने हैं। और PCl5 से कराते तो 1 लेना है। बच्चों को पूछ गड़बड़ हो जाती है कि PCl3 से अल्कोहल के 3 अणु लेंगे तो PCl5 से 5 नहीं 1 ही लेना है। और सबसे अच्छी विधि कौन सी है आपके? SOCl2 से। तो पहले अपन लेते हैं किसी PCl3 से। जब PCl3 से जब क्रिया कराई जाती है यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, तो अल्कोहल के आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के भी कितने अणु लेने? जैसे अल्कोहल पढ़ोगे तो अल्कोहल के 3, कार्बोक्सिलिक अम्ल लोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 3, तो 3 अणु लेते हैं इसके। देखो कौन से होते? देखो जैसे मान लो हमने लिया RCOH, ये क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, R लगा है, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसी क्रिया किससे करी हमने? इसी क्रिया करी हमने PCl3 से। तो क्या बताया मैंने, क्या बाहर निकल जाएगा? H3PO3 बाहर निकलता, याद आया? H3PO3। देखो कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है? क्या कहा मैंने? अल्कोहल हो तो अल्कोहल के 3 अणु वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं अपन? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका कोई अभी नाम नहीं है, अभी उदाहरण लेंगे इसका। कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने अणु लिए आपने? 3, जो कि PCl3 का 1 ही लेना है ना। तो क्या बाहर निकल जाएगा? देखो H3PO3 फास्फोरस अम्ल बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बाहर निकाल कर पहले रख दो भाई सर, मुख्य जो से उत्पाद बन जाता है H3PO3 प्लस। अब देखो पीछे क्या बचा आपके? RCO और 3 Cl इधर से, तो तीनों Cl यहाँ जुड़ जाएंगे, यानी मुख्य प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके? देखो RC डबल बॉन्ड O, और ये किसका आ गया आपके? PCl3 का। तो इसका नाम क्या है आपके? इसका नाम तो एल्केनोइल। क्या नाम इसका? एल्केनोइल नोइल क्लोराइड। क्या नाम इसका? मुख्य उत्पाद जो बना आपके, इसका नाम है एल्केनोइल क्लोराइड। आगे समझ में बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, यदि हम क्या करें, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह मान लो आप क्या ले सकते हो? एसिडिक अम्ल ले लो, यानी सिरका। सिरके का फॉर्मूला क्या होता है? सिरका जो होता है आपका, जैसे सिरका क्या है बोलो? CH3COOH। अब इसका नाम है आपके
2 कार्बन एथेनोइक अम्ल, आईपीसी नाम तो एथेनोइक अम्ल है, और साधारण नाम क्या है इसका, एसिटिक अम्ल, और व्यावसायिक नाम क्या है इसका, सिरका। क्या है आपका, जो किस में काम लेते हैं, सिरका, बताओ, अचार मुरब्बे के अंदर होता है ना। तो सिरका जो है इसके ऊपर किसे क्रिया कराएंगे अपन, बोलो, PCl3 की, PCl5 के अगले पद में लेना अपन को, PCl3 से क्रिया कराएंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, बोलो। क्या कहा था मैंने कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसे कितने अणु लेने, 3 अणु ले लो इसके, और यहां से क्या निकल जाएगा आपके, कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं जिसमें COH बंध का विलयन हो। देखो क्या हो रहा है अब इसके अंदर, ये COH बंध का विलयन हो रहा है, तो क्या बाहर निकल जाएगा आपके, देखो H3PO भी कितने, 3, तो बाहर क्या निकाल देंगे ऊपर साथ में H3PO3, इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। प्लस मुख्य उत्पाद क्या बना आपका, CH3CO, क्या लिखेंगे, बोलो, CH3CO लिख दिया। आगे क्या जाएगा, Cl। अब देखो ध्यान दो, जैसे ऊपर वाली अभिक्रिया में भी ध्यान देना आपको, यहां कितने R थे, 3 CO, और ये भी Cl3 थे, तो यहां आपको कितने अणु बनाने हैं, आपको मुख्य प्रोडक्ट कितने बनेंगे, बोलो। इसमें भी आपके 3 अणु बनेंगे, और इसमें भी कितने अणु बनेंगे आपके, मुख्य उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने बनेंगे, 3 अणु। अब तो इसका नाम क्या है, देखो साधारण नाम तो एल्केनोइल क्लोराइड होता है। अब 2 कार्बन तो एथ, तो इसे अपन कहेंगे एथेनोइल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, एथेनोइल क्लोराइड। तो ये क्रिया हुई है आपके क्या, एल्केनोइल क्लोराइड का निर्माण, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH बॉन्ड टूटता है, तो आपको क्या बाहर निकल जाता है, H3PO3, जिसे अपन कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। क्या लिखेंगे, एक का ऊपर नाम लिख देते हैं केवल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ये सह प्रोडक्ट के रूप में निकलना। अपन ने कार्बन ले लिए 2, तो इससे भी PCl3 से क्रिया करे, तो कितने अणु लेने, PCl3 जब होते तो, यदि अपन एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें एल्किल हैलाइड बनता है, तो एल्कोहल के 3 अणु लेने पड़ेंगे, और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं तो सबके बनेगा एथेनोइल या एल्केनोइल क्लोराइड, जिसमें भी 3 अणु बनेंगे। वहां पर भी एल्किल हैलाइड कितने बनते हैं, एल्कोहल से क्रिया कराने पर भी 3 अणु बनते हैं। तो ये पहली हुई अपने कौन सी, पहली अभिक्रिया करी अपन ने किससे, PCl3 से क्रिया कराई है। अब देखो अगली रिएक्शन लेते हैं अपन B, किसे, PCl5 से। तो मैंने क्या कहा, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर PCl3 से अगर 3 अणु क्रिया करेंगे तो PCl5 से 5 नहीं 1 अणु क्रिया करेगा। तो अगला B रिएक्शन है, ये तो हो गया आपके A, और ये लेते हैं B किससे, PCl5 से। PCl5 को क्या कहते हैं अपन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या कहते हैं इसका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है। अब देखो जब PCl5 से क्रिया कराएंगे तो हमें एक ही अणु लेना कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या लिया अपन ने, जैसे मान लो एक अभिक्रिया लेते हैं, साधारण अभिक्रिया पहले, जैसे RCOH, इसी क्रिया किससे कराएंगे अपन, PCl5 से। तो क्या होगा देखो,
तो इसमें एक ही अणु लेना है आपके, इसमें क्या था POCl3 बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? POCl3। यानी देखो क्या होगा, फास्फोरस का तो एक अणु ये आ जाता है और PCl5 की जो संरचना हमने इलेवन पढ़ी कहती है कैसे होती है PCl5 की संरचना? त्रिकोणीय द्विपैरामिडीय। याद आई? 3 Cl तो इस पास जुड़े होते हैं त्रिकोणीय, और 2 एक ऊपर एक नीचे, यानी द्विपैरामिड के रूप में बनता है। ये बंध होते हैं आपके विषुवतीय बंध कहलाते हैं और ये अक्षीय बंध कहलाते हैं। इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, पढ़ा ना? ये कितना होता है? 120 डिग्री। और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है आपके? 90 डिग्री। तो कैसे होती है? त्रिकोणीय द्विपैरामिड। ये संरचना याद होगी आपको। तो ये इस संरचना को अपन इस पर दर्शाते हैं जैसे Cl, Cl और Cl। इसमें से क्या हो जाता है आपके? POCl3 बाहर निकल जाता है इससे, देखो। और एक HCl बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा आपके? RCOCl। आपको यही बना ना, एल्केनोइल क्लोराइड। यानी क्या बन गया? मुख्य उत्पाद आपका, मुख्य उत्पाद बन गया आपके RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इससे कौन जुड़ गया? Cl प्लस, प्लस बाहर कौन निकल गया? POCl3 प्लस बाहर क्या निकल जाएगा आपके? HCl। क्या निकल जाएगा बाहर? HCl। तो देखो ये जो संरचना है, इस ये तो एल्केनोइल क्लोराइड बन गया और POCl3 को अपन क्या कहते हैं? फास्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ये तो क्या बनाया आपने? एल्केनोइल क्लोराइड। और ये क्या निकल गया आपके? फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड बोल दो या चाहे ट्राई क्लोराइड बोल दो, ट्राई क्लोराइड का निर्माण हो गया। अब इसकी अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर तो ये तो क्या था? कार्बोक्सिल, ये PCl5 था। यही तो क्या है? PCl5 है, यही है। तो इसका एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लो अपन ले रहे हैं क्या? वही एसिटिक एसिड सिरका CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल। चलिए हमने एसिटिक अम्ल। अब इसे क्रिया किसे करी है हमने? वही किसे? PCl3 से PCl5 से करानी है आपको, तो PCl5 से क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है यहाँ? किस बात संरचना होगी? फास्फोरस क्लोरीन क्लोरीन, Cl और Cl। कौन बाहर निकल जाएगा? वापस बनाओ संरचना। ये बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3CO Cl बन जाएगा। यानी क्या बन गया आपके मुख्य उत्पाद? CH3 C डबल बॉन्ड O और उससे क्या जुड़ा हुआ है आपका? Cl प्लस, प्लस बाहर निकल जाएगा POCl3। क्या निकल जाएगा? प्लस HCl। ठीक है, तो ये बन गया आपके एथेनोइल क्लोराइड। मुख्य प्रोडक्ट का नाम क्या है? एथेनोइल क्लोराइड। अब C जो रिएक्शन है इसकी SOCl2 से, किससे है? SOCl2 क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड से। तो C रिएक्शन लेते हैं किससे? थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड को अपन क्या कहते हैं? SOCl2 से रिएक्शन करानी है आपको। तो थायोनिल क्लोराइड से जब अपन अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो देखो थायोनिल क्लोराइड से जब क्रिया कराएंगे तो
ये पिरिडीन सार की उपस्थिति में होती है। तो क्या होता है, देखो जैसे आप कोई भी एल्केनोइल क्लोराइड लोगे या कार्बोक्सिल अम्ल लो, आप क्या लो, कार्बोक्सिल अम्ल, बनाना एल्केनोइल क्लोराइड है तो क्या आपका कार्बोक्सिल अम्ल क्या है, आर डबल बॉन्ड ओ एच। इसी क्रिया किससे करी है हमने, SOCl2 से। तो क्या होगा देखो, बताओ, याद करो, आप SOCl2 किस पर लिखते हो, SO और इधर Cl और Cl, ये संरचना होती है। तो इस समय क्या होता है, आपकी एक तो SO2 गैस निकल जाती है, कौन सी गैस निकल जाती है, SO2, एक निकल जाती है HCl, और क्या बन जाएगा, RCOCl, यानी क्या बन जाएगा मुख्य प्रोडक्ट, जैसे RC डबल बॉन्ड O और इससे कौन जुड़ गया, Cl, यानी बन गया आपके एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड बन गया। बाहर क्या निकल गया, SO2 प्लस HCl। ये क्या होती है, देखो SO2 गैस होती है, तो ये वाष्प रूप में क्या जाती है, बाहर निकल जाती है, इस रूप में निकल जाती है, वाष्प रूप में बाहर निकल जाती है। एसिड अम्ल है, ये भी बाहर निकल जाता है, इसलिए आपको मुख्य उत्पाद एल्केनोइल क्लोराइड प्राप्त होगा। और इस अम्लीय माध्यम को हल्का करने के लिए हम यहाँ पर पिरिडीन सार भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, पिरिडीन सार, पिरिडीन सार की उपस्थिति में भी कराई जा सकती है। अब इसका मान लो एक उदाहरण लो जल्दी से, तो आपको मैं अभी क्या देता हूं, होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करोगे। क्या होमवर्क है, देखो होमवर्क है, जैसे आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड OH यानी एथेनोइक अम्ल है। इस एथेनोइक अम्ल पर किसी क्रिया करानी है आपको करानी है SOCl2 से, और इससे बनने वाले प्रोडक्ट A, B व C की पहचान करनी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा कि आपको क्या दे दिया गया है कि क्वेश्चन, तो इसको सोल्व करना आपको कि A क्या बनता है, B क्या बनता है और C क्या बनता है। सेम रिएक्शन है, एल्कोहल वाले चैप्टर में भी आ रखी है रिएक्शन है इस प्रकार की, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से है। ठीक है, कोई कहते हैं आपको सिरका, एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल, ये क्या नाम इसका, एसिडिक अम्ल, पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से बनने वाले उत्पादों के पहचान कीजिए, उनके नाम बताइए। ठीक है, तो बनने वाले मुख्य उत्पाद एक IUPAC नाम भी आपको यहाँ पर लिखना। तो यह जो 3 प्रकार की अभिक्रिया है, कौन कौन सी, PCl3 से, PCl5 से और SOCl2 से, इन तीनों से अपन क्या बना सकते हैं, एल्केनोइल क्लोराइड। क्या बना सकते हैं, एल्केनोइल क्लोराइड। अब इससे पहले देखो अगली रिएक्शन कौन सी है कि एस्टर का निर्माण। सेकेंड रिएक्शन कौन सी है, एस्टर का निर्माण। तो नेक्स्ट लेते हैं अपन कौन सा, एस्टर का निर्माण। तो सेकेंड रिएक्शन हो जाएगी आपकी एस्टर का निर्माण। अब देखो एस्टर जो होता है, एस्टर को आप क्या लिखते हो, COOR, कैसे दर्शाते हो आप एस्टर को, COR से दर्शाते हो। तो देखो इनमें क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल से क्रिया कराने पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल से क्रिया कराने पर एस्टर का निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे, किससे क्रिया करानी है आपको, अम्लीय माध्यम में। और ये आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक है, आप एस्टर बनाओगे और उसके अंदर एस्टर की खुशबू कैसे आती है, फलों के समान मधुर गंध। कैसे, फल होता है ना, फल, फ्रूट, फ्रूटी लाइक स्मेल आती है। तो क्या करना है, यदि आपको क्या करें, आपको एसिटिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दिया है, तो क्या करोगे, एसिटिक एसिड लोगे। ठीक है, आपको पता नहीं है, आपको टेस्ट करना है, आपको क्रियात्मक समूह लिया आपने, उसके अंदर डालोगे एथेनॉल और 2-3 बूंद डालोगे सांद्र H2SO4 होगी, क्योंकि यह अभिक्रिया होती है अम्लीय माध्यम में होती है। किसके माध्यम में होती है, अम्लीय माध्यम में, जिससे आपको क्या पता एस्टर बना। जब आप जैसे उसके अंदर क्या डालोगे, एथेनॉल, जैसे एसिटिक एसिड अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर है, उसमें कैसी गंध आएगी, खट्टी गंध। उसमें आप क्या करोगे,
एथेनॉल डालकर 2-3 बूंद शांत H2SO4 की डालोगे जैसे, तो आपको फलों के समान मधुर गंध आएगी, वही बन जाएगा आपका एस्टर। तो ये आपके 2 in 1 है, यानी प्रैक्टिकल के अंदर आपको ये कार्य करना है, वहां लिखना पड़ता है। जब क्रियात्मक समूह आपके ये वहां पर भी 2 in 1 क्यों है, देखो ध्यान रखना कैसे हो गया, 3 in 1 हो गया। कैसे, यदि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल देवे, यदि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल देवे, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमने क्या डाल दिया, एथिल अल्कोहल और H2SO4, तो भी एस्टर बना। ठीक है, इसका उल्टा भाई 3 चीजों को तो मिलाना है, ए बी और उत्प्रेरक कौन है, अम्लीय माध्यम। इसका उल्टा, यदि आपको अल्कोहल दे देवे जिसमें मदिरा के समान गंध आ रही है, और उसमें हमने क्या किया, सिरका एसिडिक अम्ल डालकर 2-3 बूंद किसकी डाली, H2SO4 की, तो भी क्या बनेगा, एस्टर। ए और बी को मिलाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा, चाहे ए को भी मिलाओ चाहे बी को भी मिलाओ, पर माध्यम क्या होगा, अम्लीय। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंपल है एस्टर का निर्माण। क्या करना है आपको, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम में कार्बोक्सिलिक अम्ल में अम्लीय माध्यम में अल्कोहल मिलाने पर, अल्कोहल मिलाने पर एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण। अब एस्टर में कैसी गंध आएगी, मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकल के अंदर आप सूंघ कर देखो कैसी गंध आएगी, क्या लिखोगे, फलों के समान, फलों के समान मधुर गंध, मधुर गंध। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपके 2 प्रैक्टिकल को कवर करता है। अगर मान लो आपको अल्कोहल दिया गया है, तो अल्कोहल में क्या डालोगे, अल्कोहल के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल डालकर शांत H2SO4 डाल दोगे तो भी एस्टर बनेगा। इसका उल्टा, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दिया है तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या मिला दोगे, अल्कोहल और H2SO4 डाल दोगे, तो दोनों से क्या बनेगा, दोनों से एस्टर बनेगा। और पता क्या चलेगा कि फलों के समान मधुर गंध आएगी। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम क्या होता है, यहाँ पर अम्लीय माध्यम इसके अंदर जैसे आप सांद्र H2SO4 डाल सकते हो 1-2 बूंद, या सांद्र HCl भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या आपके हैं, RCOH। ठीक है, इसी क्रिया कराते हैं अपन कोई अल्कोहल से, तो जैसे मान लो आपने लिखा HOR-, यानी अलग ले लिया थोड़ा अम्ल, ये अल्कोहल आप ROH है ना, ये क्या आपका अल्कोहल। तो कौन समूह की अभिक्रिया पढ़ रहे अपन, OH समूह की। और यहाँ क्या आपका, इधर है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्या होगा, देखो OH बॉन्ड तोड़ना है और इधर का क्या तोड़ना है आपको, H, अल्कोहल का H, क्या बाहर निकल जाएगा, जल घाणु। तो ये क्रिया किस में कराई जाती है, आपके अम्लीय माध्यम में। किस में कराई जाती है, H+। ये H+ कहां से आएगा, या तो आप क्या ले लो, सांद्र H2SO4 ले लो, या HCl की उपस्थिति में, दोनों की उपस्थिति में कराई जाती है। तो अम्लीय माध्यम जैसे क्रिया करोगे क्या बाहर निकल जाएगा आपके, प्लस क्या निकल गया आपका, H2O का निर्माण हो गया। और पीछे क्या बचा देखो, R आगे C डबल बॉन्ड O, और उससे ये बाहर निकले, आगे क्या जुड़ गया, आगे जुड़ गया आपके OR-। ठीक है, तो ये क्या आपका अल्कोहल, और ये COR क्या होता है आपका, एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर। अब देखो यदि अपन क्या करें, यही क्रिया एसिटिक अम्ल और एथेनॉल से कराएं, तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला अपन लेते हैं जैसे CH3
COH। इसी क्रिया किससे कराएंगे अपन? एथेनॉल से। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है बताओ? एथिल समूह से क्या जुड़ा हुआ है? H2C2H5, यही समूह है। अब क्या हो जाएगा? कौन से माध्यम में अभिक्रिया करानी है आपको? ये करानी है आपको अम्लीय माध्यम में। तो ये तो क्या आपका? ये तो है आपका एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एसिडिक अम्ल। और ये क्या है आपका? एथेनॉल। सब क्या, दोनों का IUPAC नाम ही लिखे हैं। और ये क्रिया करेगी किसके माध्यम में? आपके अम्लीय माध्यम में क्रिया करे। तो अम्लीय माध्यम क्रिया कराने पर यहाँ का OH और यहाँ का H, जल बाहर निकल जाएगा। बाहर क्या निकल जाएगा? डायरेक्ट लेते अपन -H2O। तो क्या बन गया पीछे? देखो पीछे रह गया आपके CH3CO। देखो अब ये देखो ध्यान रखना, CH3CO समूह तो उससे आ गया, एसिटिल समूह से आ गया। और एल्कोहल से क्या आ गया? एल्कोहल से आ जाएगा आपके, देखो क्या बचा है? O और C2H5। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या है? एस्टर को अपन कहते हैं एल्किल एल्केनोइड। क्या कहते हैं? एल्किल। और ये क्या है? एल्केनोइड। तो इसे अपन कहेंगे एल्किल एल्केनोइड, यानी एल्किल का मतलब क्या? एथिल। एथिल। और इधर कितने? दो का एथेनोइड। तो इसका नाम क्या? IUPAC नाम तो होगा आपके एथिल एथेनोइड। क्या नाम होगा इसका? एथिल एथेनोइड। और अगर मान लो साधारण नाम पूछे इसका, तो नाम क्या है? नाम है इसका, देखो ये क्या है? CH3CO, O माइनस क्या है? एसीटेट है। तो अपन इसे कहते हैं एथिल एसीटेट। क्या कहते हैं इसे? साधारण नाम इसका है आपका एथिल एसीटेट, इसका साधारण नाम हो गया। तो ये हो गया एक आपका एस्टर का निर्माण, या इसे अपन एस्टरीकरण भी कह सकते हैं। तो इसका एक और नाम क्या लिख सकते हैं अपन? एस्टरीकरण, एस्टर का निर्माण होना। ठीक है, तो ये हुआ आपके दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जिसमें हमने एस्टर का निर्माण किया। अगली रिएक्शन कौन सी है? एस्टर के बाद AK47 है अभी तो पहले बनाया आपने एल्केनोइल क्लोराइड, फिर बनाया एस्टर, और तीसरा क्या बनाएंगे? एनहाइड्राइड का निर्माण। किसका निर्माण? एनहाइड्राइड का निर्माण। तो तीसरी रिएक्शन लेते हैं अपन एनहाइड्राइड का निर्माण। तो एनहाइड्राइड का निर्माण क्या होता है? ये जो क्रिया होती है आपके, या तो अम्लीय माध्यम करा दो या P2O5 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। तो किसके माध्यम हो सकती है यह अभिक्रिया? या तो अम्लीय माध्यम में या P2O5 की उपस्थिति में। तो अपन ले देते हैं यहां पर अम्लीय माध्यम यानी एसिडिक मीडियम। और अम्लीय माध्यम है क्या? मैंने क्या कहा था अभी, जैसे एस्टर भी आपने अम्लीय माध्यम कराई, तो मैंने क्या कहा कि 2-3 बूंद सांद्र एस्टर को डाल दो, तो अभिक्रिया क्या? उत्प्रेरक कार्य करता है। अम्ल उत्प्रेरक कार्य करता है, अभिक्रिया शीघ्रता से होती है। अम्लीय माध्यम या P2O5 की उपस्थिति, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P2O5। तो देखो इसमें क्या होता है? दो कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो आपस में क्रिया करते हैं, तो उनमें दोनों में से क्या होगा? अम्लीय माध्यम क्रिया कराने पर जल कणु बाहर निकल जाएगा और आपके एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा। तो देखो जैसे क्या लिया हमने?
जैसे अपन लेते हैं RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका दूसरा अणु और ले लो, यानी प्लस HC, इसको उल्टा लिख रहे हैं अपन, तो H आगे क्या आ जाएगा, H के बाद में बोलो, पहले H आएगा, फिर O और फिर C, डबल बॉन्ड O और इधर आ गया R। तो यहाँ से क्या होता है, जब इसे अपन अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं, यानी H प्लस या किसकी उपस्थिति में, P2O5 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो क्या होगा, यहाँ से आपके जल का अणु बनेगा, यानी यहाँ से तो OH और यहाँ से H, अपन COH समूह के अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो क्या बन गया पीछे देखो, पीछे बोलो क्या बचा, RCO, ठीक है, आगे वापस O और इसका आगे नीचे COR, इसका नाम क्या है आपका, क्या बन गया ये, एनहाइड्राइड, क्या बन गया आपका, एनहाइड्राइड बन गया। और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा आपके, H2O जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा। अब मान लो अपन एथेनोइक अम्ल लेते हैं, क्या लेते हैं अपन, एथेनोइक अम्ल। तो देखो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या है आपका, बोलो, CH3, ये एथेनोइक अम्ल लिया, प्लस इसका उल्टा ले लेते हैं, तो हो सकता है किताब के अंदर क्या कर दे, इसको डबल आगे पहले ही 2 कर दे, क्या कर दे यहाँ पर 2 करके इसको बता दिया जाए, हो सकता है ना। तो क्या कर सकते हैं, एथेनोइक अम्ल है, इसका दूसरा अणु लेते हैं HO, ठीक है, तो और आगे CH3, तो क्या हो जाएगा, यहां से आपके OH और यहां से H, ये समूह बाहर निकल जाएगा, और ये क्रिया कौन से माध्यम होगी, आपके अम्लीय माध्यम में क्रिया होगी, बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, तो क्या बन जाएगा, CH3COO, COCH3, यानी क्या मुख्य प्रोडक्ट बन गया आपका, मुख्य प्रोडक्ट बन गया आपका CH3CO। आगे देखो यहां तो ये आ गया, अगला ये आ जाएगा O और आगे CH3। तो इसे क्या कहते हैं अपन, इसे अपन देखो ध्यान रखना, दोनों तरफ एक ही दो कार्बन ही है ना, समान है, तो अपन इसे कहेंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा आपका, दोनों तरफ दो कार्बन ही है, तो डाई नहीं लगाना, एक ही लगेगा, क्या लिखना है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। और बाहर क्या निकल जाएगा आपके, प्लस H2। अब देखो ध्यान दो एक बात, देखो इसका थोड़ा नामकरण का ध्यान देना, यदि दोनों तरफ 3 हो तो अपन उसे कहेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्या कहेंगे इसे, प्रोपेनोइक अम्ल, यानी प्रोपेनोइक अम्ल ले लेंगे अपन, तो उसमें जल का अणु निकालेंगे, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगर मान लो अब आपका सर एक तरफ 2 हो और एक तरफ 3 हो, तो वर्णमाला के अनुसार लिखना पड़ेगा, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आगे बात सुनना, तो इसमें डाई नहीं लगाते, दोनों तरफ 2 कार्बन है, या IPC नाम है, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, दोनों तरफ 3 होते तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगर मान लो एक तरफ 2 हो एक तरफ 3 हो, तो वर्णमाला पहले E पहले आता, P बाद में आता, तो एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड इस पर नाम होते हैं। तो तीसरा बेटा बनाया अपन ने क्या बनाया है, एनहाइड्राइड। अब AK47 का चौथा सन कौन सा है, चौथा बेटा आपके एमाइड का निर्माण। तो चौथा लेते हैं अपन फोर्थ कौन सा है, एमाइड का निर्माण। अब देखो एमाइड का निर्माण क्या कराते हैं, अमोनिया की क्रिया से। एमाइड का निर्माण किससे होगा, आपके
अमोनिया की क्रिया द्वारा। तो क्या लिखेंगे, अमोनिया की क्रिया द्वारा। की क्रिया द्वारा। अब देखो ध्यान दो, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, जैसे आर सी ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके ऊपर किसी क्रिया करानी है आपको, अमोनिया कराई मैंने, किसी कराई अमोनिया। तो ये क्या आपकी अमोनिया। अब एक बात का ध्यान दो, देखो अमोनिया होती है सार, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, अम्ल। तो अम्ल सार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण। तो क्या हो जाएगा, अमोनिया इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्या हो जाएगी, क्रिया करके लवण बना देगी। ये आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ध्यान दो, अम्ल और सार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। तो देखो लवण का निर्माण कर दो, क्या बन जाएगा, देखो क्या आपके पास में आर, आगे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ। अब क्या होता है, देखो ये NH3 से क्रिया करके बना दी अमोनियम, बना देते। क्या बनाती है, अमोनियम। यानी यहां बन जाएगा आपके इसके अंदर NH4। तो अमोनियम लवण बन गया। ये क्या है, अमोनियम लवण। क्या कहोगे इसे, अमोनियम लवण। देखो 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना दिया, अमोनियम लवण। अब अगले पद में क्या था, अगर मान लो अपन इस अमोनियम लवण को गर्म करें, क्या करें, इसको हीट दें, गर्म करना। डेल का मतलब क्या होता है, गर्म। तो गर्म करने पर क्या होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये बाहर निकल जाएगा। यानी बाहर क्या निकल जाएगा, गर्म करते हैं किसी चीज को गर्म करते तो जल कणु बाहर निकल जाएगा। और जल कणु जैसे ही बाहर निकलेगा, पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, देखो आर, आगे सी डबल बॉन्ड ओ, आगे ये O बाहर निकल गया और H2 बाहर निकल गया। यानी पीछे क्या बच गया, N, 4 में से 2 हाइड्रोजन बाहर, N और H2 क्या बच गया, पीछे पीछे बच गया आपके NH2, है कि नहीं। तो इसे अपन क्या कहते हैं, एमाइड। क्या बन गया आपके, एमाइड का निर्माण हो गया। तो देखो वापस क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अपन जब अमोनिया से कराते हैं, तो अमोनिया क्या है, सार, और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है आपका, अम्ल। तो अम्ल और सार क्रिया करके क्या बनाते हैं, पहले अमोनियम लवण, और इसको जब गर्म करते हैं तो एमाइड का निर्माण हो जाता है। अब यदि ये जो एमाइड है, जो आपने एमाइड बनाया, इसके ऊपर P2O5 की क्रिया करा की उपस्थिति में इसे गर्म कर दे, तो साइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाएगा, नाइट्राइल या साइनाइड का। तो देखो क्या बताया गया है, तो एक लाइन लिख देंगे, यदि एमाइड को P2O5 की उपस्थिति में गर्म किया जाए, तो साइनाइड साधारण नाम है, और IUPAC नाम क्या था, नाइट्राइल। क्या कहते हैं, नाइट्राइल का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। अब देखो, तो वो लो एमाइड लेते हो वापस अपना। एमाइड क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां से NH2। अब अगले पद में क्या होगा, इसे आप और गर्म कर दो, किसकी उपस्थिति में गर्म कर दिया भाई,
इसको अपन गर्म कर देंगे P2O5 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? P2 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करोगे। तो गर्म करते क्या होगा? गर्म, डेल्ट का चेन गर्म के लिए यहाँ से और जल का अणु निकल जाएगा। यानी देखो यहाँ से H2 और यहाँ से O, जल का बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? पीछे देखो, पीछे क्या रह गया आपका? पीछे रह गया देखो R, ये R बच गया, और क्या बच गया? C, कार्बन बच गया और नाइट्रोजन बच गया, और दोनों के मध्य क्या जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और बाहर क्या निकल गया? प्लस H2, जल का अणु। तो इसे अपन क्या कहते हैं? साइनाइड। क्या बन गया आपका मुख्य प्रोडक्ट? साइनाइड। ठीक है, और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। अब देखो, तो ये आपके चौथा बेटा बन गया इसका एमाइड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अमोनिया से क्रिया करें तो अम्ल सह क्रिया करके पहले लवण बनाते हैं, उसे गर्म करने पर जल के अणु का निष्कासन हो जाता है। फिर एमाइड बन गया। एमाइड को यदि अपन P2O5 की उपस्थिति में गर्म करें तो किस में बदल जाता है? आपके साइनाइड या नाइट्राइल में। ये बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है साइनाइड, इसको चखने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है। हम देखो फिल्मों के अंदर देखते हैं, कागज के पन्ने पर या नोट के ऊपर लगा देते हैं। किसकी आदत होती है? थूक लगा करके इसको चेंज करना है। तो चेंज करने पर क्या, जैसे हाथ के ऊपर साइनाइड लगेगा, जीभ के ऊपर गया, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि साइनाइड के स्वाद का किसी ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि जहर खाएगा और जवाब देगा भाई कैसा है स्वाद इसका, जब तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बड़ी बड़ी लैब के अंदर, जैसे यूनिवर्सिटी की भी लैब के अंदर साइनाइड को बहुत ही सुरक्षा के अंदर और विद्यार्थियों की पहुंच से दूर रखा जाता है। ध्यान रखना, स्कूल लेवल की तो बात क्या है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसको, विश्वविद्यालय जो होते हैं उनमें भी स्टूडेंट की पहुंच से दूर रखा जाता है। किसी को पता चल जाए या किसी के संपर्क में आ जाए तो ये क्या होता है, इसलिए इनको बैन भी कर दिया गया कुछ जगह। ठीक है, कि साइनाइड से होने वाले प्रक्रमों को लैब के अंदर नहीं करवाया जाता है। थ्योरी में पढ़ लिया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ध्यान तो होना ही चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, परंतु साइनाइड से होने वाली अभिक्रियाओं को वहाँ से हटा दिया जाता है, सिलेबस से हटा दिया जाता है, घातक है। ठीक है, तो ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के चारों उत्पाद बना दिए। पांचों उत्पाद क्या बताया था मैंने? कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। किसका निर्माण? कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। तो नेक्स्ट लेते हैं अपन पांचवा, क्या है? कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। अब कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं बताओ? यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं? एल्डिहाइड व कीटोन। क्या लिख सकते हैं इनको? एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण। तो कार्बोनिल यौगिक होते हैं आपके एल्डिहाइड व कीटोन। क्या होते हैं? ब्रैकेट में लिख दो, एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण। एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण। तो ये गुण अपन ने कहाँ पढ़ा था? वह विधियां जिनसे एल्डिहाइड कीटोन दोनों का निर्माण होता है, और एक होता है जिसमें केवल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, तीसरी क्या होती है? केवल कीटोन का निर्माण। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करने पर। तो क्या पढ़ेंगे? सिंपल एक हेडिंग लगा छोटा सा, किससे बनता है ये? कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करने पर, ठीक है, अपन शुष्क आसवन करने पर ये क्या बना देंगे? कार्बन यौगिक का निर्माण कर देंगे। अब देखो ध्यान से, जैसे अपन एक साधारण प्रक्रिया लेते हैं, जैसे मान लो हम लिया R
सी ओ कैल्शियम लवण लेना है, वापस हमने ये लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। अब आपने क्या किया, इसको शुष्क आसवन करा, यानी इसको आपने गर्म कर दिया। क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने, शुष्क आसवन, यानी इसे आपने गर्म किया बेटा। तो गर्म करने पर क्या होगा, देखो CaCO3 बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, देखो COO और ये पूरा समूह बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया, CaCO3 और पीछे क्या बच गया, RCOR, यानी पीछे बच गया आपका RCOR प्लस बाहर क्या निकल गया, CaCO3, यानी ये बन गया आपका कीटोन। क्या बन गया, इस तरह का कीटोन। और अपन आर की जगह क्या ले लें, आर की जगह अगर मान लो अपन कोई एल्किल समूह ले लें, जैसे मान लो मेथिल समूह ले लेते हैं। ये उदाहरण देखते हैं इसका, देखो कैसे, जैसे मान लो अपन यहाँ क्या करें, CH3 आगे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ से कैल्शियम, नीचे वापस ऑक्सीजन C आगे CH3। अब इसका क्या करना आपको, शुष्क आसवन। क्या करना आपको, शुष्क आसवन। तो बेटा क्या बनेगा, शुष्क आसवन कराने पर देखो क्या बताया मैंने, C डबल बॉन्ड O CO और ये CO बाहर निकाल दो, यानी CaCO3 बाहर निकाल, CaCO3। तो क्या बच गया, पीछे बच गया आपके CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 से अपन क्या कहते हैं, एसीटोन। और कमेंट करके इसका IUPAC नाम बताना, एसीटोन का IUPAC नाम क्या है। और बाहर क्या निकल गया, CaCO3, है ना। तो ये आपने क्या लिया, कैल्शियम एसीटेट। इसका नाम क्या है, इसे ये है आपका कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन किया, गर्म किया, तो CaCO3 बाहर निकल जाएगा। क्या CaCO3, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। क्या कहते हैं इसे, लाइम स्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, देखा होगा हमने, कई फैक्ट्रियाँ होती है लाइम स्टोन की, चूने के बट्टे, जिसे अपन लाइम स्टोन कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ कैल्शियम फार्मेट ले लें अपन, क्या ले लें, कैल्शियम फार्मेट, तो क्या होगा, देखो जैसे आपने क्या लिया, जैसे HC डबल बॉन्ड O आगे O, या कैल्शियम वापस O C डबल बॉन्ड O H। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक अम्ल से बनाए हैं। और क्या किया हमने, इस कैल्शियम फॉर्मेट का हमने किया शुष्क आसवन। क्या किया आपने, शुष्क आसवन। तो शुष्क आसवन होने पर क्या होगा, क्या बाहर निकालना बताया मैंने आपको, CaCO3 बाहर निकाल दो। क्या बाहर निकालोगे, CO2, तो CO ये आ गया और ये समूह बाहर आ जाएगा। तो क्या बाहर निकल गया, CaCO3 आपके बाहर निकल जाएगा। पीछे क्या बचा, पीछे बचा आपके H, ऊपर से H, नीचे C डबल बॉन्ड O और H। ये क्या बन गया आपका
फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा, जो किस्म होता है लाल चींटियों में, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, प्लस बाहर क्या निकल गया आपका, क्या उत्पाद देखो, CaCO3, चूना पत्थर बाहर निकल गया। तो देखो 5 क्रिया थी कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण यानी एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण। तो अपन ने एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लिया, शुष्क आसवन कराया, तो क्या पीछे क्या बच गया आपके, CaCO3 बाहर निकल गया, CaCO3 बाहर निकल गया, पीछे क्या बच गया, RCOR यानी कीटोन बनता। जैसे इस बार देखा अपन ने ये कैल्शियम एसिटेट लिया तो CaCO3 बाहर निकल गया, तो क्या बन गया, एसीटोन, और CaCO3 बाहर निकल गया। अगर मान लो अपन ने क्या लिया, कैल्शियम फॉर्मेट लिया यानी फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण लिया, उसका शुष्क आसवन कराया तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस बार आपके 500 अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आज के लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक समूह यानी COH समूह के COOH बंध के विदलन को देखा, जिसमें OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह से होने वाली अभिक्रियाओं को देखा, जिसमें हमने AK47 का निर्माण किया यानी एसिड के 4 सन कौन कौन से, एल्केनोइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर एमाइड का निर्माण किया, और लास्ट में हमने कार्बोनिल यौगिकों का भी निर्माण को देखा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।